बताइए ना। तो कैसा दिख रहा है आपको हाँ, डिफरेंस ग्रोथ में? अभी ग्रोथ में तो ठीक है, कुछ कुछ चमत्कार हो रहे हैं। वाह। तो काफी अच्छा भी लग रहा है। मतलब मैं ये चीजें पहले, मतलब मैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि अपन ऑब्जर्व नहीं करते कि ये चीज हो रहा है, तो कैसे अपन उसको लेटरली ऐसे छोड़ देते थे, तो हम्म। समझ नहीं पाते थे। हम्म। बट एक दिन क्या हुआ कि मैं जबलपुर जबलपुर आई थिंक आपको पता होगा, हाँ। जबलपुर से मैं अपना घर जा रहा था। हम्म। अब बहुत तेज मतलब बारिश हो रहा था। हम्म। अब पूरा रास्ते ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश रुकेगा। हम्म। लेकिन ग्रेटिट्यूड किया कि हे भगवान बारिश रुक जाए। हम्म। और यहाँ तक कि साथ में मेरी वाइफ भी बैठी हुई थी, उनके साथ में शर्त लगा था हम लोगों को 50-50 500-500 का, कि हम्म। अगर धूप धूप निकलेगा तो आप मेरे को देंगे। तो वो शर्त में जीता था। धूप निकल चुका था पूरे रास्ते में, मतलब ऐसा कि भगवान भीगा भी नहीं था, इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा पूरा मौसम, पूरा रास्ते का आनंद लेते हुए जा रहे थे हम लोग। हम्म। जबकि शुरू से जब निकले थे तो लग ही नहीं रहा था कि बारिश छोड़ेगा ऐसा। जय हो। तो ये एकदम आपके, जब आप बताए तो ऑब्जर्व किया, तो रियल में ग्रेटिट्यूड तो बहुत काम करता है। जी। जी। हम्म। और भी फिर ऐसे आपके उससे फिर मतलब कि मनी के लिए भी तो ग्रेटिट्यूड एक बार किया, तो अचानक से मेरे पास में कोई मतलब पेशेंट नहीं थे, तो एक पैकेज का बुक हुआ मेरे पास में। हम्म। जैसे फिजियोथेरेपी करता हूँ, शायद जी आप फिजियोथेरेपी जानते जी होंगे। जी 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 जी। हाँ, तो क्लिनिक है मेरा। तो हम्म। अभी क्या है कि थोड़ी सी बारिश का सीजन होता है, तो थोड़ी से मतलब सीजन थोड़ी ऑफ चलता है इसमें। हम्म। तो थोड़ी कम रहते, तो ग्रेटिट्यूड किया तो दिन नए मेरे पास मतलब पैकेज वाला आया। अरे वाह। तो उसके बाद से अभी भी, तो अभी क्या होता है कि थोड़ी से शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरे मतलब कुछ ड्रीम्स है, कुछ तो पूरे हो चुके हैं। वाह। कितने हाँ, टाइम से आप वीडियोस देख रहे हैं? वीडियो समथिंग 3-4 महीने, 3 एक महीने से। अच्छा। जब आप इंस्टाग्राम में रील बनाते थे ना, तो हम्म। अच्छा, क्या ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, उन पे थोड़ी सी बिलीव करता हम्म। हूँ। बट ना मेरे को बिलीव पे थोड़ी सी वो होता है, लिमिटिंग बिलीव, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, बहुत ही अच्छा। छोटा। तो हम्म। उमरिया जिला में बांधवगढ़ नेशनल पार्क सुने होंगे, तो जी। वो बहुत ट्राइबल एरिया है, आदिवासी हाँ एरिया हाँ है। हाँ तो वहां से हाँ। फिर मैं अपना पढ़ाई करके जबलपुर पे आया, जबलपुर में ही प्रैक्टिस किया, फिर यहीं पे ही क्लिनिक खोल लिया। वंडरफुल। तो अभी यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और हम्म। बाकी काफी अच्छा चल रहा है। साथ में जो मेरी वाइफ है वो भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। वो हम्म। भी टीचर हैं, मतलब कॉलेज में पढ़ाती हैं। बहुत वो अच्छे। भी लैब टेक्नीशियन वाली। तो सब आप हम्म। लोगों का आशीर्वाद से। थोड़ी सी एक चीज ये था भैया कि घर मैनिफेस्ट करना देख रहा हूँ, लेकिन घर ना भी उस हिसाब से मिल नहीं रहा, और डील पक्के नहीं हो पा रहे हैं। बात ऐसी है कि आप अगर मन में इतना विश्वास है ना आपके कि भगवान ही सब कर रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ, थोड़ा जी सा जी। सब्र रखो। वो बहुत सुंदर घर भी करेंगे, और कुछ समय बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार हमने तो सोचा भी नहीं था इतना सुंदर हुआ है। हाँ और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। जब मैं तलाश रहा था, मैं बहुत सारे देख रहा था, मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये वाला कर लूँ, ये वाला कर लूँ, बट बाद में जब भगवान ने करवाया ना, पूरा जी घर कंस्ट्रक्शन में भी, हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी टाइम भी लगा। फिर जी। सब मेरे को बोलते थे इतना समय क्यों लगा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों। अब जब वो बना हाँ ना, इतना मतलब हर सुख सुविधा का उसमें वो था। मतलब एक भी बालकनी में ऐसा नहीं था कि पानी के लिए फिर यहाँ जाना पड़े, हर बालकनी में नल था, हर जगह। और जब हमने ज़मीन भी भगवान ने हमको दिलाई थी, तो फिर ऐसा हुआ था कि यहाँ पे आजू बाजू कुछ था ही नहीं। तो मेरे को तब चिंता रहती थी कि कैसे होगा, अगर मम्मी और पापा अकेले रहेंगे, मैं कहीं बाहर रहूँगा, कुछ चाहिए होगा तो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। हमारा जी। घर बन के 3-4 महीने भी नहीं हुए थे होंगे, वहाँ पे इतने सारे दुकान खुलने लग गए, ढाबे खुलने लग गए, मेन रोड बन गया, इतने सारे लोगों का आना जाना। मैं बोला वाह यार, सोचा भी नहीं था हम्म, कि हम्म, इतनी सारी गलियां हैं, उसमें से हमारी जो गली का नेक्स्ट गली ही मेन रोड है, और इतने सारे कमर्शियल स्पेसेस हैं, मतलब सब कुछ मिल जाएगा हाँ वहाँ पे। तो मैं बोल रहा हाँ, था बहुत सुंदर बात है। तो थोड़ा सा सब्र रखो, और जी जी जी। बिल्कुल खुश रहना कि भगवान जो कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग में, बिल्कुल परफेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, इस जी भाव जी में आप जब रहोगे ना, अपने आप ऐसे ही होगा। चिंता नहीं करना होता, खुश रहना होता हाँ, है। जी जी जी।
अभी यही था, मतलब एक घर का था मेरा, एक कार के लिए, और कुछ थोड़ी से, क्योंकि अभी जस्ट शादी किया हूँ, 1 साल ही हुए हैं, तो थोड़ी से मतलब कि डेट भी है मेरे ऊपर, हम्म। तो क्लिनिक आप का भी थोड़ी से तो प्रॉपर, तो वो थोड़ी डेट रहता है, तो आई थिंक मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, अगर डेट रहता है ना तो दिमाग थोड़ी से वही स्कैरसिटी की करेक्ट तरफ जाता है। करेक्ट करेक्ट, जी जी बट आप अभी देखो, आपके हाथ में है कि आप डेट लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते ना। जी जी। और हर चीज़ को अभी से आप हर एक्सपेंस को एक इन्वेस्टमेंट जैसा ही देखो। और हाँ आप अगर हाँ। विश्वास कर लोगे कि आज मेरे को इतने पेशेंट्स मिल जाएंगे और ये चीज़ें हो जाएंगी तो होने लगेंगी। आपने डायरी जी लिखना भी शुरू किया होगा ना। हाँ, डायरी तो लिखना शुरू किया हाँ हूँ, रजिस्टर मेंटेन हाँ, करता हूँ। उसके बाद ग्रोथ में थोड़ी सी डिफरेंसेस तो थोड़ी क्या अच्छी खासी डिफरेंसेस हुई है ना। हाँ, ग्रोथ में तो है, पहले हाँ के तो अकॉर्डिंग अब बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है। अभी क्या करना है, इस चीज़ के लिए कृतज्ञता अंदर से बहुत खुश महसूस करना है। और आगे क्या चाहते हो वैसा सोचो। अब मान लो दिन का इतना आ रहा है, एक दिन ऐसे विश्वास रखना, पूछना भगवान को कि कल भगवान जी अगर इतने हो गए तो ठीक है। फिगर थोड़ा जी बड़ा जी। ही रखो ताकि हाँ अगर हाँ। वो हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए। अब उसी स्टेट में रहना कि हाँ हो गया है, अभी हो गया, अभी तो बहुत सही आनंद है। बात है। तो उस वाली फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो स्केर्सिटी नहीं जी रहेगी। जी। अब जितनी भी आपकी जो भी किसी को देना है उस अमाउंट से एक 10 गुना ज़्यादा अमाउंट सोच के रख लो। जी जी। अब वो 10 गुना ज़्यादा अमाउंट पे फोकस करोगे तो उतना ज़्यादा मिलेगा। हम्म। अभी तो जब से आपको मतलब देख रहा हूँ ना, तो आप बोलते हैं 10 गुना, तो मेरा मतलब अभी यही होता है, 50 60 प्लस उसके ऊपर ही, तो मैं ना 10x का 10 लाख का पर मंथ का टारगेट लेके रखा हूँ, हाँ और परफेक्ट। भगवान को ग्रेटिट्यूड करता हूँ। और कई बार ऐसे है कि अच्छे पैकेज मिल जाता है, जैसे होम विजिट का सर्विस भी देता हूँ, और साथ में अभी अपन ने पैथोलॉजी का भी चालू किया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी, तो काफी कुछ है आपको देखने से ना, मतलब कि 360 थोड़ी सी लाइफ में तो ये हुआ है। पहले नहीं तो क्या था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि मेरे ऊपर डेट था, और क्लिनिक का भी अगर अपन उसी चीज के बारे में सोचते हैं तो और लूप बनते जाता था, इसको ऑब्जर्व किया, तो फिर अभी ये चीजें तो थोड़ी सी कम किया हूँ। और जब कभी ऐसा होता है घर पे रहता हूँ, तो मैं आपका वीडियो से मोस्टली देखता रहता हूँ, वाइफ को भी दिखाता हूँ, तो वो भी बोल रही थी आपसे बात करने के लिए, तो बोला आपको भी कराऊंगा, पहले बात तो हो जाए भैया से। ज़रूर 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 ज़रूर। उनका भी यही था कि उनका भी प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा है, जबकि उनका अच्छी क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स है जब और तक आप एक्सपीरियंस भी सोचोगे अच्छा है। नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है आपको नहीं होगा। ठीक जी है। जी मान लीजिए जी मैं कुछ दिन से सोच रहा हूँ कि मैं अपना खुद एक छोटा सा वर्कशॉप स्टार्ट करूँ जहाँ पर मैं भगवान के कपड़े बनाऊँगा। ठीक है। जी। अब वो सोच के मेरे को 1 महीने के ऊपर हो गया। ठीक है। अब मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहा कि नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा। मैं बिल्कुल शांत हूँ कि जब होगा तब होगा। अभी भगवान मेरे को इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं। अब मैं कपड़े बनाऊँगा, कहीं तो डिस्प्ले करना पड़ेगा ना मेरे को। हम्म तो उस चीज़ के लिए भी सिचुएशंस क्रिएट किए हैं भगवान ने कि अब वो करने हैं तो कहीं तो एक ऐसे मेरे को वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो उस सारे प्लानिंग के लिए भी भगवान कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशंस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें साइलेंटली हमको ऑब्जर्व करनी होती है। जी जी हम जी। थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार मैंने तो 2 महीने पहले बोला था, लोग देख रहे हैं, अभी तक मैंने वर्कशॉप नहीं। नहीं, ऐसे नहीं। अभी क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में थोड़ी चीज़ें चल रही हैं जो कुछ समय में मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी वो सारी डिज़ाइंस के बारे में सोच रहा हूँ, वो सारे सोर्सेस को गैदर कर रहा हूँ, और अपने आप कोई ना कोई सोर्स आ रहा है, अपने आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है। वैसे जब हो रहा है तो फिर मैं अभी खुश हूँ। जी तो जल्दबाजी मैं नहीं करता, और जैसे जैसे होना है वैसे वैसे होता है। कुछ कुछ मामलों में जल्दबाजी करता हूँ। जैसे मान लो एक आइडिया आ जाता है तो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दूंगा। जी जी। एक कोई चीज़ दिमाग में आती है तो तुरंत उस पर एक्शन लूंगा, वहाँ पर मैं जल्दबाजी करता हूँ। बट एक बार मैनिफेस्ट करने के बाद मैं बिल्कुल आराम से रहता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी ये कॉल होनी थी, जब भी होनी थी अभी हुई है, और अभी मैं बिल्कुल राइट माइंड में हूँ ये सारी चीज़ें सुनने को। ठीक जी है। जी। अब आपने कॉल नहीं आंसर किया, बट फिर भी मैंने ऐसे कर लिया कि भगवान की इच्छा। जी जी। समझ रहे हैं आप। तो लेट भगवान जी इस टाइमिंग डू वंडर्स फॉर यू। ये भी ना, अभी जस्ट मैं मतलब थोड़ी सी क्रेडिट किया किया कि सॉरी भगवान जी, मैं ना 2 बार कॉल मिस कर दिया हूँ,
और अभी इस बार अब भैया से बात हो जाए प्लीज। सही में हो गया, इसलिए पहले व्हाट्सएप में किया, उसके बाद में फिर वॉइस कॉल पे, तो आपका कॉल ही आ गया। जी जी तो मतलब इतना फिर उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहा है एकदम भगवान से, थैंक यू सो मच कहके। जी। हाँ, मतलब ये है ना, थोड़ी सी प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस में, और कुछ चीजें कैसे करूँ, मतलब ऐसा होता है कि कंसिस्टेंसी, कुछ चीजें मतलब चालू करता हूँ तो वो कंटिन्यू नहीं हो मैं पाता है। करेक्ट, मैं क्या करता हूँ पता है क्या? अब जी आप लोग को एटलीस्ट सुनने बात करने के लिए मैं हूँ अवेलेबल, बट आई डू नॉट हैव समबडी जो बोलेगा मेरे को ठीक है कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैं जी उन सारी चीज़ों को भगवान पे छोड़ देता हूँ। हर बार मेरे दिमाग में एक डाउट आता है, मैं बोलता हूँ भगवान जी इसका सॉल्यूशन दो ना। तो ऐसे होता है जैसे मेरी रील आपके सामने आ गई, जी वैसे किसी ना किसी की रील आप मेरे सामने आ जाती है, या एक पॉइंट किसी को मैं चलते चलते सुन लेता हूँ जो मेरे को रिलेट हो जाता है, या मम्मी कुछ ऐसे बोल देंगे, वैसे मेरे को आंसर्स मिल जाएंगे, या भगवान खुद दिमाग में ऐसे कुछ आइडिया डाल देंगे कि अच्छा ये था इसका सोल्यूशन, ऐसे। समझ रहे हो? माइंडफुल रहना होता है, बिल्कुल शांत दिमाग को जितना शांत रखोगे, जितने काम कंपोज्ड रहोगे, उतनी जल्दी आइडियाज़ आएंगी। इसीलिए बहुत सारे लोगों को जब वो या तो मेडिटेशन में बैठे होते हैं, या जप में बैठे होते हैं, या बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठे होते हैं कि आजू बाजू सब शांति ही शांति है, मन में एक सुकून है, तभी चीज़ें बहुत जल्दी होती है। या बहुत सारे लोगों को नहाते नहाते आइडियाज़ आता है, क्योंकि तब उनका दिमाग बहुत शांत होता है। कोई कोई पॉटी करते करते उनको बहुत अच्छी आइडियाज़ आती हैं, क्योंकि तब उनका दिमाग बहुत शांत होता है। वैसे जिसका भी दिमाग जहाँ पर भी शांत रहता है, उस जी समय जब वो सोचते हैं तो वो चीज़ें उनके लिए काम करने लगती है। जी जी। हाँ, ये चीज तो मैं भी ऑब्जर्व किया हूँ। तो मैं अपने वॉशरूम में ना एक पेज लिख के उसमें अफर्मेशंस पर सबसे पहले जाता हूँ, तो वही पढ़ता हूँ। अरे तो वहाँ पे पता नहीं बहुत एकदम शांत सा लगता है, देखो मैं बोल तो बहुत रहा नए हूँ। थॉट्स आते हैं। ये हाँ। चीज आपकी वीडियोस देख के ही मैंने किया है, और उसके लिए भी मतलब बहुत सारी चीजें ना आपको देखकर मतलब कि बताया ना आपको, 360 एकदम। पहले बहुत सारी चीजें वो होता था, तो अभी बहुत सारी चीजें मतलब बहुत अच्छा अच्छा होता है, मतलब पहले से। थैंक यू, सब भगवान जी की कृपा है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप दोनों, आप और आपकी पत्नी ना दोनों बस करोड़ों की बातें करना आपसे। हाँ, मेरा ये भी है कि उनको बताता हूँ, जैसे आप बताते ना कि मैं ये इतना हो जाएगा एक दिन, तो उनको भी, तो वो अभी तो हंसते हैं, उनको बिलीव नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि मैं आपका देखा हूँ, आप पूरा प्रूफ भी देते हैं। और कुछ चीजें ये भी, तो उनको जब बताता हूँ देखो आज ये आया, आज ये हुआ, तो फिर बोलती हैं अच्छा हाँ। तो मैं भी ऐसा चाहता हूँ कैसे मेरे जीवन में चमत्कार होते रहे, उसका कुछ अंश आपको देते रहूँ ऐसे ही। धीरे धीरे कोशिश करता हूँ हमेशा जुड़ा रहूँ आपसे, ज़रूर लाइफ ज़रूर, लॉन्ग जब तक हूँ। सब जुड़े ही रहेंगे। मैं बोल तो रहा जी हूँ कि ऐसा हाँ भी समय आएगा कि आप लोग, अभी सुनने वालों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, जैसे अभी लोग ऐसे, आप खुद कितने दिन इंतज़ार किए ना मैसेज करके कि जी अभी जी रिप्लाई आएगा, वैसे इंतज़ार करेंगे करोड़ों रुपए वाला मैसेज लिख के कि भैया इतने करोड़ देने हैं, इतने करोड़ देने हैं, इतने करोड़ देने हैं, और तभी पिक करूँगा। और ये मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे दिमाग ने इस चीज़ को बिलीव कर लिया है, और वो होगा ही, क्योंकि अब जितने भी आप लोग हो, आप लोग में ऑटोमेटिकली ग्रोथ ग्रोथ दिख रहा है ना। जी भैया, ये अब तो मैं तो खुद ही चाह रहा हूँ कि मैं ना अभी, जैसे अभी इतना दिया इसके 10x दूं मैं अभी तो। ज़रूर दो और भाई, जब भी दूंगा तो इससे बढ़ के ही दूंगा, ये चाह बिल्कुल। रहा हूँ, भगवान से ग्रेटिट्यूड करता हूँ। अब मेरे पास आएगा तो मैं आपको दूंगा एज अ ग्रेटिट्यूड। ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। ऐसा बिल्कुल ही थोड़ी चिंता सी। मत कीजिए, सभी का ऐसा ही ग्रोथ होता ही रहता है। जो जो पहले देते हैं उससे अगली बार और ज़्यादा ही देते हैं। और अच्छा, कुछ एक लोग, चीज और। जी जी, जी बताइए जी, ना। कुछ लोग तो ऐसे ही भेज भी देते हैं ग्रैटिट्यूड की, भैया आज ही किसी ने मेरे को ऐसे वो मैसेज भी किया कि पहले उसको समझ ही नहीं आता था पैसे कहाँ से आने हैं, अभी उसने जब से डायरी मेंटेन करना शुरू किया, और वो स्टूडेंट है पता नहीं शायद, तो जो भी उसको ऐसे छोटा छोटा मिलता है ना, कभी कुछ काम कर दिया, कभी किसी ने कुछ दे दिया, कभी कुछ किसी ने दे दिया, ऐसे। तो लास्ट जी टाइम जी मेरे को कॉल किया था लास्ट मंथ कि ऐसे ऐसे हुआ है भैया। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अभी एक टारगेट रखना। आज मैसेज आता है कि भैया 52,000 रुपीज़ मैंने कमा लिए हैं। वाह, कितना अरे बढ़िया। वाह, 52,000 रुपीज़, और ऐसे जी जी मतलब ही इज अ स्टूडेंट, कभी कहीं से आ गए, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ सर्विस कर दिया, कभी कुछ, क्या करता है मैंने नहीं पूछा, अगली बार पूछूंगा ज़रूर, या कॉल के बाद पूछूंगा।
जी तो ऐसे करते करते राइड्स भी करते, कुछ तो बोल रहा था कि ऐसे ऐसे करता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, इतना कमाया तो इतना भी कमाओगे। तो अभी इस महीने का टारगेट ऐसे इतने लाख रख लो। तो अभी मैसेज आया है कि भैया 50। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी जी 50,000 रुपये, सच ए ब्यूटीफुल थिंग, सही सच ए बात है भैया, ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छी बहुत अच्छी बड़ी बात है। अचीवमेंट है। हाँ हाँ, बहुत और बड़ी। अच्छे काम करके करना, लोगों को हेल्प हाँ। करके, हर एक चीज। हम्म। अच्छा, मैं भी ये भी चाहता हूँ भैया कि जैसे मतलब कि कुछ लोगों का, अभी तो कैंप वगैरह करता हूँ फिजियोथेरेपी में, जैसे कि एज अ ग्रेटिट्यूड अपन महीने के हर एक तारीख को कर देते हैं। हम्म। लेकिन उसको चाहता हूँ मैं और बढ़ाऊँ, जैसे कि तो उसके लिए कुछ आप बताइए ना, क्या कैसा, जिससे कि अपना मतलब कि लॉस भी ना हो, अपन ग्रेटिट्यूड भी कर पाए करेक्ट। मैं आपको एक अच्छे बात से, बताऊं, जब मैं अपने पहले सर्विस के थ्रू, या तो फिर अभी यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन अभी उतना एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ उसके लिए। ले लो एक्शन, शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे जी जी हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मैं जी ऐसे करता था कि मैं ऐसे, सच बोल रहा हूँ ठीक है, मैं चाहता जी था कि मैं सभी से बात करूँ ठीक है, बट फिर मेरे को हम्म मेरी भी टारगेट्स रीच करनी थी। फिर मैंने हम्म, भगवान को पूछा कि भगवान जी, सेवा भी करता रहूँ, ऐसा भी होता रहे, कैसा रहेगा। भगवान ने मन जी में एक ही बात डाला कि तू विश्वास करना, सब कुछ मैं ही करवा रहा हूँ, उनके जीवन में भी चेंज अपने आप आएगा, वे खुद ज़्यादा से ज़्यादा तेरे को देंगे। ठीक है। जी ऐसे मेरे मन में भाव आया, मैंने बोला हाँ भगवान जी, आप जो भी कर रहे हैं बहुत सही है, मैं आप पर पूरा विश्वास रखता हूँ। अभी जो जी लोग पहले इतना ही देने की सोचते थे, खुद ही हज़ारों में देने की सोचते हैं, खुद ही लिखते हैं कि मैं इतने हज़ार देना चाहता हूँ या इतने हज़ार देना चाहती हूँ। ठीक है। जी उनके जीवन में ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो रहा है, उनके हाँ जीवन जी में भैया, ये तो ऑटोमेटिकली है। वो चेंजेस आ रही हैं। हम्म, तो अभी मैं इतना वो नहीं करता। पहले मेरे को लगता था यार मैं ये कॉल नहीं ले पाया, वो नहीं ले पाया। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि अभी मेरे पास नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बट जब मैंने देखा ना कि बहुत सारे लोग जो मेरे को कॉल करके पहले एक अमाउंट बोलते हैं, उससे ज़्यादा पे कर देते हैं, और वो सारी चीज़ें वो बोलते हैं कि भैया आपको कॉल करने समय या आपको अमाउंट पे करते समय सडनली मेरे पास ऐसे पैसे आ गए और ये चेंजेस आ गए, इसीलिए मैंने बढ़ा के दिए। शायद कल ही के एक वीडियो में ऐसा कुछ मैंने पोस्ट भी किया जहाँ पर वो बोल रही थी, जी वृंदावन की कहानी सुना। तो हो रहा है। किसी ने बोला कि अगर मेरे को 10,000 आ जाएंगे तो मैं 1,000 भैया को दे दूँ। तो हो रहा है। तो मैं अपने जीवन में ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि जीवन में मेरे धन बहुत आसानी से आएंगे। तो वैसा ही है, बहुत प्रेम से देखता हूँ मैं धन को, बहुत ही इज्जत देता हूँ, बहुत ही खुश हो जाता हूँ। दूसरे, अभी किसी ने आज 50,000 बोल दिया, वो देखकर मैं खुश हो गया। कल किसी ने 600 रुपये भिजाए थे, उनको अनएक्सपेक्टेडली 6,000 रुपये मिल गए, उसके लिए मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि यार कितना अच्छा रहता है ऐसे जब पैसे मिल जाते हैं। तो जी जी सही बात है। अब दूसरों के लिए खुश हो रहा हूँ, तो वो वाली मेरी फ्रीक्वेंसी रह रही है, तो वैसे मेरे को और मिलते जा रहे हैं। सब आप ही कर रहे हैं, सभी की एनर्जी अच्छी लेवल पे रखते हैं, हाई एनर्जी रखते हैं ग्रेटिट्यूड के प्रति, तो वो सौरभ पे जाते हैं, तो अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं और वो जी, चीजें बनते जाते हैं। सब कृष्ण करवा रहे हैं, सब श्री कृष्ण करवा रहे हैं, जगन्नाथ जी करवा रहे हैं। जी जी तो अभी ऐसे मन में पहले जो डाउट्स आती थी ना, तो वैसी जी डाउट्स नहीं आती। उसी तरह जब आप विश्वास करने लगोगे ना कि जी आई विल हैव क्लाइंट्स जो हर रेंज के होंगे, तो आपके ऐसे क्लाइंट्स भी रहेंगे, वैसे क्लाइंट्स भी रहेंगे। जी खुद ही बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो पहले बात करते हैं, उनको इतना अच्छा हो लगता है, अगली बार वे खुद पेमेंट कर देते हैं। मैं बोलता हूँ जी अरे इसकी क्या वो ज़रूरत है। पहले ऐसे बोलता था, बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, भगवान करवा रहे हैं, तो क्यों मैं ऐसे बोलूँ। फिर मैं बोलता हूँ आपने क्यों और एक बार पेमेंट किया, और एक बार बात करना। नहीं भैया, कल के बाद मेरे को इतना अच्छा लगने लगा, मेरे रिश्ते सुधरने लगे, मेरे पति ठीक हो गए, मेरी सास ठीक हो गई, इसीलिए मैंने सोचा दे दूंगी। हाँ भैया सही है ना। हाँ, कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं कि आपकी वीडियोस में जवाब मिल जाते हैं, इसीलिए दे दिया है। हम्म अब मैं भी खुश होता हूँ, मेरे मन में से भी ऐसे एक वो होता है कि धन्यवाद भगवान जी, आपने जीवन इतना सुंदर बनाया, इतने सुंदर सुंदर क्लाइंट दिए, इतना सुंदर सुंदर उनके जीवन में आप चमत्कार कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहना, धन्यवाद। तो जैसा भाव वैसा फिर रिजल्ट मिलता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, खूब हाँ, कमाइए।
थैंक यू सो मच भैया। यही था थोड़े से कि मतलब थोड़ी से वो हो जाए कि एज अ ग्रेटिट्यूड कैसे, अच्छा जनरल लिखना है जैसे अफर्मेशन, तो उसको लिख के भी थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी चाहिए था बात कि कैसी इसको। है, कोई भी जी अफर्मेशन जर्नल या कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं ना, वो जी इसीलिए हम करते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक शांति वाला माहौल रहे और एक माहौल रहे। खुशी वाला माहौल रहे। ठीक है। जी बहुत जी सारे लोग क्या करते हैं, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया में ही रहते हैं, तो वही ख्याल रिपीट होती हैं, फिर उसी खड्डे में गिरते जाते हैं। जी जो लोग सोचते रहते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, ये मेरे साथ अच्छा हुआ है, लिखते जाते हैं, तो बार बार उनके दिमाग को याद आता है कि यार इतना अच्छा हो गया। अब हम्म। जितना अच्छा हो गया दिमाग मानता है तो उतना अच्छा आपको मिलता और है। अच्छा होते जाता है। जी इतनी सिंपल बात है। तो आप जितना अपने दिमाग में ऐसे बोलते रहेंगे ना अफर्मेशंस जी कि मैं इंडिया का बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, और आपके इमेजिनेशन पे है। बात ऐसी होती है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब कोई एक आपके पास इलाज किया होता है, उसको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले होते हैं कि उसका कोई बहुत दूर कोई करोड़पति रिलेटिव होगा जिसके कमर में कुछ प्रॉब्लम होगा, जो उसको विश्वास हो जाता है कि आपसे होगा। वो एक बार आपको बुलाएंगे, आपको फ़्लाइट टिकट करेंगे, वहाँ रखेंगे, आपसे सर्विस लेंगे, आपकी सर्विस से इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपकी सर्विस की वजह से जो सालों तक उनका ठीक ना हो सका वो हो जाएगा। आपको ऐसे 2 लाख का चेक लिख के दे देंगे। हाँ भैया, ये चीज तो हुआ है क्योंकि ना मतलब ऐसे ग्रेडिट करता था कि हे भगवान जी मेरे को ना अच्छे मतलब कि हाई रिच पेशेंट मिले, अच्छे पेशेंट मिले, तो मेरे को ना ऐसे मतलब कि 4-5 ऐसे मिले हैं जो मैं कि बोल तो रहा मतलब हूँ। टीआई लेवल पे, फिर एडीएम लेवल पे, और एयरपोर्ट के जो जीएम होते हैं वो, अब उनसे ना मतलब वो कभी बार्गेनिंग नहीं करते, तो वो अलग ही एक ऑरा होता था उस माहौल पे। हाँ, तो ये चीज तो चमत्कार हुई। ये अभी मेरे को याद आया जब मैं आप बताए थे। हाँ, ये सारी चीज़ें भगवान मेरे को याद दिलवाते हैं, इसीलिए डायरी में लिखना होता है ताकि ये जी चीज़ें याद रहे। ठीक है। जी मैंने 2 बातें अभी ऐसे कर दी ना, एक आपके वॉशरूम वाली बात बिल्कुल आपके साथ रिलेट हो गई, जी 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 हाँ। दूसरी ये बात जो बिल्कुल रिलेट हो गई। ठीक है। हम्म। बात यह है कि ये चीज़ें मेरे को पता भी नहीं होती, भगवान ही मेरे मुंह से करवा देते हैं। ऐसा एकदम मन मिलता है, एकदम ऐसा लगता है सोलमेट। हम्म। तो ऐसे थोड़ी सी एनर्जी मिलता है, इसलिए जो जो आप बोलते हैं ना वो चीजें, बहुत सारी चीजें कि सच मतलब बोलो। हम लोग जब आपके बोलने के बाद वही चीजें फिर करते हैं तो और अच्छा लगता है फिर उसके जब रिजल्ट आते हैं। सही बात है। भैया एक चीज और था कि जैसे कई लोग बोलते हैं मतलब कि मैनिफेस्टेशन में कि 1-2 बार में 1-2 गोल ही रखें, तो अपन जैसे 3-4 या 1-2 ही रखें, इसमें थोड़ी आप बताइए ना। गोल सेट करना ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं 5 कामों का टारगेट रखता हूँ। ठीक है। अब मेरा मन विश्वास ही नहीं करेगा कि वो कैसे कर पाऊँगा, इसीलिए मैं खुद बोलता हूँ कि एक चीज़ पे फोकस करो। ठीक है। अच्छा बात जी यह जी है कि मान लीजिए मेरे को पहले एडिटिंग नहीं आता था, तो मैं एडिट करने के लिए 8-8 घंटे लगा देता था। ठीक है। जी जब मैं एडिटिंग सीख लिया, मान लो 15 दिन में या 10 दिन में, और फिर उसको करने लगा, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं 1 घंटे में भी ये काम कर सकता हूँ। जी अब 1 घंटे का जब मेरे को समझ में आ गया, तो अब मैं अपने आप को बोलता हूँ कि अगर ये 1 घंटे में भगवान करवा रहे हैं तो आधे घंटे में भी करवा देंगे। ठीक है। तो वही जी काम मैं आधे घंटे में कर लेता हूँ। अब जब मेरे पास बाकी के 7 घंटे 7.5 घंटे हैं, फिर मैं सोचूंगा कि ये तो हो रहा है यार, मैं यूट्यूब भी शुरू कर लूँ। तो पहले मैं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए 40 मिनट अलग से रखता था या 50 मिनट अलग से रखता था। अभी बात करते करते यूट्यूब भी बना लेता हूँ, तो यूट्यूब मेरे पे। 2 काम हो रहे हैं। ठीक है। जी जी 2 टारगेट्स एक साथ कर रहे हैं। अब वो करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ यार, कैमरा के सामने बैठे बैठे बात करने से अच्छा मैं कुछ प्रोडक्टिव काम भी कर लूँ, पैसे तो आ रहे हैं, वीडियो भी बन रही है, और कुछ कर लूँ, तो गहने भी बना लेता हूँ। जी तो 3 काम हो रहे हैं। हाँ ठीक है। इसी दौरान कोई मेरे क्लाइंट्स कॉल करते हैं जिसको आर्किटेक्चर रिलेटेड, इंटीरियर्स रिलेटेड कुछ डाउट्स होती हैं, साइट विजिट पे चला जाता हूँ, साइट विजिट के वो मेरे को पैसे देते हैं। वाह क्या बात है। ठीक है। ऐसे सोचते जी जी सोचते कभी भाई का कॉल आ जाएगा कि चलना ना फार्म हाउस जाके आते हैं, मस्ती करते हैं थोड़ी देर, हम्म। स्विमिंग करके आएंगे, तो फार्म हाउस चले जाते हैं। तो एक दिन में 5-6 काम हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कभी भी ऐसे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखा है कि मैं कॉलिंग ही सारा दिन करूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगेगा क्या ही ये करना है पूरा दिन।
जी 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 दिन के 10 कॉल उठाता हूँ, टारगेट रखता हूँ कि ये 10 कॉल में ही आज इतना आ जाए भगवान, तो बहुत आनंद की बात है। उसके बाद मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, वो हो जाता है। अब मन भर जाता है तो फिर निकल जाता हूँ घर से बाहर, थोड़ी देर वॉकिंग करता हूँ, फिर मन में आता है किसी का मैसेज देख लेता हूँ तो फिर कॉल कर लेता हूँ, ऐसे। हाँ तो जी। अभी एक बात। एक साथ जी जी गार्डनिंग हो जाता है, भक्ति हो जाती है, घर वालों के साथ समय स्पेंड हो जाता है, काम भी हो रहे हैं, गहने भी बन रहे हैं, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, टेम्पल दर्शन भी हो रहा है, ऐसे। तो ये कॉन्फिडेंस आने के लिए एक काम पहले किया, उस पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। हाँ, अभी ये काम तो आसान आसान से भगवान करवा रहे हैं, भगवान जी कुछ और भी करवाओ, भगवान जी कुछ और भी कराओ, ऐसे। तो अभी जी आपका जी अगर फोकस रहेगा, पूरा फोकस रखो कि आपके सारे डेट्स क्लियर हो जाए, उसी पे पूरा ध्यान देना, वो सब क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, जितना आप जल्दी विश्वास कर सको उतना जल्द। जी एक बार वो क्लियर होने के बाद सेविंग्स के बारे में फोकस करते रहो, बहुत जल्द सेविंग्स बढ़ती रहेंगी। उसी दौरान अब मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि क्लिनिक भी अच्छा चल रहा है, पत्नी का भी अच्छा चल रहा है, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, अभी घर का सोचते हैं। जी 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 जब घर का सोचोगे, अब घर भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, फैमिली लाइफ भी अच्छा चल रहा है, गाड़ी का सोचो, ऐसे। एक साथ सारे लोन्स 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 करके ऐसे अपने आप को वो नहीं करना होता है, विश्वास रखना होता है कि भगवान सब करवाएंगे। 1-2 साल इधर उधर हुए, 6 महीने इधर उधर हुए, हुआ ठीक है, बट परफेक्ट टाइमिंग में मिलेगा सब कुछ जो मिलेगा। ऐसे ऐसे अपने दिमाग को शांत रखना है। अब हाई एंड क्लाइंट्स के बारे में सोचो, मैं हर किसी से बात करता हूँ, ठीक है, हर रेंज से। जी 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 मन में एक आता है कि भगवान जी आज कोई ऐसा कॉल आ जाए, आप देख लेना बस, ठीक है, खुद ही सामने से मैसेज आएगा कि भैया आई एम विलिंग टू पे 10,000 रुपीज़। जी जी ठीक है, खुशी खुशी कॉल आंसर कर लूँगा, चलो टारगेट भी हो गया, हम्म। सेवा भी हो गई, वो भी हो गया। अब सब कमा रहे हैं, सभी बाद में पैसे भिजाते रहेंगे। जी 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 समझ रहे हो? हम्म। चीज़ों को अगर मान लो ये 10 काम एक ही साथ मेरे को करने पड़ते तो कैसे होता सही बात है ना भैया, फिर उसमें पूरा हॉट पॉट हो जाता ना। है, पूरा इसमें आगे पीछे। इंटरेस्ट है ना, उसमें इंटरेस्ट है। जी तो कभी पेंटिंग करने का मन करता है, थोड़ी देर बैठ के पेंटिंग कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बैठ के गहने बना लेता हूँ, थोड़ी देर बैठ के वो कर लेता हूँ, थोड़ी देर अपने दोस्तों से भी बात कर लेता हूँ। जी जी मतलब दिमाग में ना ज्यादा बर्डन या स्ट्रेस नहीं लेना है कामों के हाँ पीछे, क्योंकि अपन जिसपे हैं उसमें ना माइंडफुलनेस होके काम करना है। एग्जैक्टली, और भगवान पे पूरा मैं विश्वास रखना है कि वही करवा रहे जी हैं। तो जब जी वही जी करवा रहे हैं तो उनकी ही जब हाँ। जिम्मेवारी है, हमको काहे का डर। हम्म। एक और मेरे चमत्कार हुआ था, मेरा पहले ना एक बाइक लॉन्च हुआ था, रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। तो उसको मैं मैनिफेस्ट किया था, तो वो ना मैं पहले ही ले चुका था, बट उसको मैं इतना ये चीजें ऑब्जर्व नहीं किया था कि मैं इस चीज के बारे में पहले बहुत ज्यादा सोचता था, क्योंकि मेरे को लद्दाख घूमना था, तो मैं लद्दाख के लिए ट्रिप के लिए लिया था, राइडिंग के लिए, तो वो भी मैं ले चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है, जबकि वो 2.5-3 लाख की आती है, 3 लाख की समथिंग। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सब तो भगवान ऐसे से जब करवाते आपसे जाओ, बात करते हैं तो बहुत सारे चमत्कार याद आते हैं फिर, इसीलिए ऐसे लिखते हैं अचानक से। दिमाग के आप। मैं इसीलिए भी लोगों के कॉल्स लेता हूँ, क्योंकि मैं भी, ये मेरे साथ भी होता है कि मान लो आज मैं कॉल ले रहा हूँ, आधे घंटे तक मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। अब जी क्योंकि जी मैं जी आधे घंटे की एनर्जी ऐसी एमिट कर रहा हूँ, तो और वैसी एनर्जी मेरे जीवन में आ रही है। जी भैया। आधा घंटा मैं कृतज्ञता का भाव अंदर से महसूस करता हूँ, तो और मेरे को कृतज्ञता का भाव रखने के लिए चीज़ें आती हैं। जी जी समझ रहे हैं? हाँ भैया, एक डाउट ये था, अभी ना नाम जप का बहुत ज्यादा मतलब ऐसा बना दिए हैं कि इतना करो उतना करो, और कभी कभी ना मतलब अपन तो करते हैं जैसे आधी घंटा कर लिया, लेकिन कभी फिर ऐसा हो जाता है कि नहीं 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 टारगेट वाला, तो ये रखना चाहिए क्या क्या पैसा? फिर देखो दी तो ऐसे डिवोटी लोगों का, जैसे दी वृंदावन में दी प्रेमानंद होल महाराज जी थिंग के वाले। इज, आप जो भी कर रहे हो खुशी के लिए कर रहे हो। अब जो भी हाँ नाम जप कर रहे हैं उनको दिमाग में बार बार घूम रहा है कि हम पे कृपा बनी रहेगी, क्योंकि हम नाम जी जप कर रहे हैं, हम पर भगवान की कृपा है, हमको श्री कृष्ण प्रेम मिल रहा है, हमको श्रीमती राधा रानी का प्रेम मिल रहा है, हम इसीलिए नाम जप कर रहे हैं, या हमको प्रेम चाहिए इसीलिए हम नाम जप कर रहे हैं उनको खुश नाम जप करने के लिए। कर। करेक्ट?
जी द होल इंटेंशन ऑफ नाम जप, उससे ऐसा मटेरियल बेनिफिट्स पैसे के लिए नहीं करते ना लोग। नाम जप इसीलिए करते हैं कि हमको इतना प्रेम मिले, इतना भगवान की प्रेम मिले। प्राप्ति हो। हाँ, जी जी तो जी जब तक नाम जप कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, जब वो दिमाग में चल रहा है तो क्या हो रहा है, एक थॉट को आप बार बार दिमाग में बोल रहे हो कि ये मैं कर रहा हूँ इसलिए इसकी वजह से मेरा जीवन अच्छा हो रहा है। जी जी जी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मैं तो नाम जप भी करती हूँ पर कुछ नहीं हो रहा। नाम जप करने से भी अब बहुत सारी चीजें मतलब और भी पहले भी मतलब चेंजेस हुए हैं। हाँ नहीं कुछ मैं दीक्षा लोग। भी ले चुका हूँ ना, तो ये चीज ऑब्जर्व किया हूँ। पहले जो चीजें मैं नहीं सोच पाता था मतलब बड़ी चीजों के लिए, तो वो चीजें ना अभी सडनली मतलब ऐसे हो जाता कि जैसे सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं। हाँ बस वही कई तो बार है। तो मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसे कि मान लीजिए मैं रास्ते में चल रहा हूँ, कुछ भी दिमाग कहीं और बाइक चला रहा हूँ, तो इतना भगवान ऐसा बचा ले कि ये भगवान मेरे को बचा लिया, अचानक से या कि सामने कुछ आ गया। 3-4 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं मेरे साथ मत में, याद तब करो से उन और चीज़ों ही को, बट कृपा हो गई श्रीमती राधा रानी जी का। वही उन्हीं को सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ, राधा रानी जी को। सही है, वे और कृष्ण अलग नहीं है, वे वही है। तो ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। इसी का ही। जी 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 जी। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया नमस्ते आपको। ज्ञान, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा और आपसे। ऐसे ग्रेटिट्यूड पे करते रहो, आप आशीर्वाद बनाए रखिए, सब भगवान ऐसे भगवान जी देते का रहे आशीर्वाद आपको भी। आपके ऊपर हमेशा ही है, मेरे पर भी है, जी हम सब पर है। बिल्कुल आनंद में जी रहिए, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, ठीक है भैया। खुश हरे रहिए, कृष्णा, शुभ राधे राधे, कामनाएं, प्रणाम। जय जगन्नाथ, श्री राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे। अर्पणम।